बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। केच के इलाके में पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों के ऊपर हमला हुआ और उस हमले के हवाले से जो इत्तलात आई, जो वहाँ से मकामी सहाफ़ी ख़बर दे रहे हैं या जो ख़बरों के दावे मुख्तलिफ कर रहे हैं, वो मैंने आपके सामने रखे और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अभी तक इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन इस कमेंट न करने के बावजूद आज इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी नशिस्त हुई और ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की बड़ी इंपॉर्टेंट नशिस्त थी, जिसका हमें अंदाजा हो रहा था कि कोई ना कोई तैयारी हो रही है। तो मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं कि चलिए, कौम के बेटे तो रोजाना शहीद होते हैं और वो कसम उठाते हैं इस बात की कि वो अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती मां के लिए जान कुर्बान करेंगे और किसी को भी हम में से मौका मिले तो वो अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार है। लेकिन दुश्मनों को ना हम भूल सकते हैं, ना हमारे जवान भूल सकते हैं। तो इन चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान ने जो जिम्मेदारान थे उनके भेजे उड़ा दिए हैं। और यह नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, बल्कि जो मुल्क से बाहर फरार हुए उन तक पहुंचकर उनको आखिर तक छोड़ के आए हैं। इस बारे में क्या डिटेल्स हैं और फिर ये किस ग्रुप ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, वो क्या दावे कर रहे हैं, वो तो मजीद झूठ फैला रहे हैं। फिर अमरीकी मीडिया के अंदर इसके अंदर क्या किरदार है, उनकी क्या बलूचिस्तान के अंदर दिलचस्पी है, वो क्या खबर लगा रहे हैं, ये तमाम बड़ी अहम डिटेल्स हैं। और फिर अब पाकिस्तान जो है, मैंने आपको बताया था कि फैसले की घड़ी है, हमने जवाब देना जरूरी है, क्योंकि जाहिर बात है मुल्क के ऊपर हमला हुआ है, कोई आम मामूली बात नहीं है। ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। जनाब, ये हमला एक तो जो केच के अंदर हुआ सो हुआ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें अंदाजा था कि ये कुछ गड़बड़ करेंगे। जिस तरीके से एक तो हैपनिंग कल से पाकिस्तान सुपर लीग की है, मैं आपको बार बार, शायद आप कहते हूं कि मेरी क्रिकेट में दिलचस्पी ज्यादा है, मैं इस वजह से बता रहा हूं, नहीं, इसकी वजह यह नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ी वजह है, उससे पहले हवा बनानी है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है और जो पाकिस्तान आना चाहते हैं वो पाकिस्तान ना आए। कल मैंने आपको खबर दी थी कि एक शख्स को वहां पे हमने खुदा बख्श उर्फ कमाश नामी शख्स को पशीन के इलाके में, जो ईरान की सरजमीन के ऊपर मौजूद था, और चंद सेकंड्स के अंदर मोटरसाइकिल के ऊपर सवार लोग आए, जो जाहिरी बात है ना मालूम अफराद है, हम नहीं जानते वो कौन है, उन्होंने इस पाकिस्तान दुश्मन को कल मार दिया। फिर पंजशेर के अंदर हमने देखा कि एक कमांडर वहां पे मारा गया, फिर वो इंजीनियर कुन्नड़ के अंदर मारा गया। तो ये सारी चीजें होनी थी। और इसके अलावा एक और बात भी है, ईरान की सरजमीन के मुतालिक हम आपसे कहते रहे हैं कि ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि उसके अंदर ईरान की गवर्नमेंट शामिल है या उनकी सरपरस्ती शामिल है। वहां पे गड़बड़ जरूर है, जिस वजह से लोग वहां पे जाते हैं या वहां से आके पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर उस दिन कह रहे थे कि अब हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि अफगानिस्तान के बाद जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसके ऊपर भी उसी तर्ज की बाड़ लगाई जाए, ताकि इसको हमेशा के लिए हम महफूज बनाना चाहते हैं। अब उसकी एक मिसाल अगर माजी की दी जाए तो कुलभूषण यादव वाली मिसाल है कि ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है या नहीं होती। लेकिन पिछले अरसे के दौरान जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो ये है कि जो ईरान की गवर्नमेंट है उसने कुछ ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं जो पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ है। और दूसरे नंबर के ऊपर जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, उन्होंने भी उन जैसे जैश उल अदल के लोग हैं, दीगर तंजीमों के लोग हैं जो ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस या ईरान के ऊपर हमले करते हैं, उनको भी टारगेट किया है। अब हमारे लिए जो इम्तिहान की बात थी वो ये थी कि जिन्होंने हमारी धरती को खून में नहलाया है या जिन्होंने हमारे बेटों को शहीद किया है, हम उनके बारे में क्या करते हैं। मैं सबसे पहले अमेरिकी मीडिया वाली बात आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान की फौज ने इस मोमेंट तक ना इस इवेंट को डिनाई किया है, ना इसको एक्नॉलेज किया है, ना तफसीलात दी हैं। जाहिर बात है वो चीज़ें कलेक्ट कर रहे होंगे, वो करेंगे इसके ऊपर। ये नहीं हो सकता कि मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ आउटलेट्स इसके ऊपर बात करें और पाकिस्तान की फौज खामोश है। जाहिर बात है जहां पे पहले भी जवान शहीद होते हैं तो वो बताते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया इसको बहुत दिलचस्पी से ले रहा है और इसके बारे में लिख भी रहा है और बता भी रहा है। मैं आपको वॉइस ऑफ अमेरिका दीवा के बारे में बताना चाहता हूं। अब अमेरिकन की एक खास दिलचस्पी वैसे ही बलूचिस्तान के अंदर है, क्योंकि वहां पर चीन जो है वो इतनी
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। तो अब सारी सूरत हाल को लेके एक तो वो इस बारे में बता रहे हैं, दूसरा एक और जो मैंने बताया कि उनकी बहुत दिलचस्पी है, वो इसको अपनी मर्जी से रंग देना चाहते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी एंगलिंग करना चाहते हैं। उसको छोड़ के आज मैंने आपको बताया था कि मुलाकात हो गई है, उस वक्त मुलाकात जारी थी जब मैंने आपको बताया था। तो अब से थोड़ी देर पहले जो है इस मुलाकात के हवाले से फुटेज भी सामने आ गई है। उस फुटेज के अंदर प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी चीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर देखा जा सकता है, लेकिन डीजीआईएसआई नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी अपनी ख्वाहिश है। वो चाहते हैं कि जो भी उनकी मीटिंग्स होती हैं, जो गैदरिंग्स के अंदर वो शरीक होते हैं, वो अवामी सतह के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इस मुलाकात के बाद जब ग्रीन सिग्नल दिया गया तो जनाब आली फौरी तौर पे पाकिस्तान ने जो है वो इस हवाले से कार्रवाई की। अब बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे आपने देखा कि BRA ग्रुप आया जी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो है, ये लाहौर के ब्लास्ट के हवाले से उन्होंने कहा जी हम देंगे। ये वो लोग हैं जो तवज्जो चाहते हैं, जो अटेंशन चाहते हैं, जिनका ख्याल ये है कि वो इस किस्म की कार्रवाइयां करके अपने आप को रेलिवेंट बना लेंगे और उसके बाद कार्रवाइयां होना शुरू हो गई। अब इस सारी चीज को लेकर अब एक नया ग्रुप जो है नई सामने आए, जिन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। लेकिन उस जिम्मेदारी कबूल करने को लेकर उन्होंने क्या किया, एक तो खुद से एलामिया जारी किया, दूसरा जो मुख्तलिफ सहाफी हैं उनको ईमेल्स करके ये कहा है कि हमने हमला किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास इत्तलात ये हैं कि 10 जवान शहीद हैं, जो वहां के मकामी सहाफी की खबर है, मैंने आपको जैन के मुतालिक बताया भी था। दूसरा 3 जो हैं वो फौजी जख्मी होने के मुतालिक हैं। ये बात दुरुस्त है कि उनमें से 2 का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान, लसबेला और नसीराबाद से है, 8 का ताल्लुक जो है वो पंजाब से है। जो इस वक्त वहां से कुछ मनाजिर आए हैं जो मुख्तलिफ सहाफियों ने शेयर किए हैं, वो बड़े दर्दनाक हैं, वो बड़े तकलीफ दे हैं, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि धरती माँ के बेटों के जो ताबूत हैं वो सब्ज हिलाली परचम के अंदर लिपटे हुए अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। माएँ कभी भी अपने बच्चों को इसलिए महाजों के ऊपर नहीं भेजती कि वो उनका इस तरह का चेहरा देखें, चाहे वो फौज के अंदर हो या सिविलियन हो। माँ हर बार चाहती है कि खुदा उसके बेटे को जिंदगी दे, लेकिन जाहिर बात है बेटे भी फिर इस अपनी धरती माँ के लिए अपनी जानों के नजराने देते हैं। वो बहुत सारी और माओं के जो सपूत हैं उनको बचाने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। तो जनाब इस वक्त 10 हमने कहा था, लेकिन ये जो ग्रुप है BLF, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के नाम से, वो तो इससे ज्यादा का क्लेम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जी हमने 17 जो लोग हैं उनको शहीद किया है और हमने फौजी साजो सामान जो है उसको भी कब्जे में लिया, और उसके अलावा फौजी चौकी जो FC की है उसको भी हमने नजर आतिश किया। उसकी उन्होंने एक ट्विटर के ऊपर तस्वीर भी जारी की है, जिसको लेके बहुत ज्यादा इंडियन ट्विटर हैंडल जो है उसको रीट्वीट भी कर रहे हैं, उसको प्रोपोगेट भी कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि इसके बाद पाकिस्तान ने किया क्या है, पाकिस्तान ने जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हमला किया है, उनके भेजे कैसे उड़ाए हैं, या जो इस्लामाबाद के अंदर वजीर आजम हाउस वाली मीटिंग है उसका नतीजा क्या निकला है। तो ये असल खुशखबरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो रियासत का नुकसान या हमारा नुकसान था वो तो हो गया, लेकिन दुश्मन को अंजाम तक पहुंचा के उसको सजा दे के आप जरूर तसल्ली लेते हैं, या आपको ये तशनगी जो होती है वो जाती है कि जनाब चलें हमने हिसाब तो बराबर किया। अब इनमें से BLF का एक दहशतगर्द जो इस हमले को लीड कर रहा था, उसने हमला करने के बाद यहां से फरार इख्तियार की और वो ईरान की सरजमीन के ऊपर पहुंच गया। उसका ख्याल ये था कि खुदाबख्श के माशकल मारा गया तो मुझे कौन सा किसी ने पूछना है। तो ये जनाब अली वहां पे पहुंच गया। इसका नाम जो है मुमताज़ इसका नाम है, बालाच के नाम से इसको जाना जाता था। और ये कल के उस हमले को जो पाक फौज के जवानों के ऊपर हुआ है, जिसमें शहादतों की इत्तलात हैं, ये ईरान की सरजमीन के ऊपर भाग गया था। और इसका ख्याल ये था कि इसको कुछ नहीं कहा जाएगा या ये बिल्कुल अब महफूज है, जो हमला इससे नुकसान करना था वह हो गया। लेकिन इस बात को अंदाज़ा इसको नहीं था कि जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं वो मालूमात भी रखते हैं और अब वो एक्सेस भी रखते हैं। और फिर इसको ये भी शायद मालूम नहीं था कि अफगानिस्तान की सरजमीन ही बल्कि ईरान की सरजमीन के ऊपर भी आजकल जो नामालूम अफराद हैं वो बहुत एक्टिव हैं, और एक्टिव होने की वजह से ही वो जो वहाँ पे मुख्तलिफ, कोई कमाश मारा जा रहा है, कोई इंजीनियर मारा जा रहा है, कोई दीन मोहम्मद मारा जा रहा है, कोई ना कोई ज़रूर है। तो अब ये तस्दीक हो गई है कि ये जो मुमताज़ उर्फ बालाच है, इसको ईरान की सरजमीन के ऊपर ठिकाने लगा दिया गया है, इसको अंजाम तक पहुँचा दिया गया है। तो ये पहली खुशखबरी है कि इस हमले से रेलिवेंट जो शख्स था, जो इस सारी कार्रवाई के अंदर, इस मजमूम काम के अंदर इन्वॉल्व था, वो अपने अंजाम को पहुंच गया है और पाकिस्तान ने अपने शहीद होने वाले बेटों का जो बदला और हिसाब है वो ले लिया है। लेकिन ये काम यहाँ रुकेगा नहीं। अब यहाँ पे ईरान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो इवन बलूचिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद लोग हैं, उन तक पाकिस्तान के इदारे पहुंचेंगे और इस हिसाब को, इस सारी चीज़ को जो है वो बराबर करेंगे। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि रियासत कमज़ोर है या रियासत जो है इस चीज़ को जाने देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियासत जो है तोड़ भी निकालेगी और इसका बदला भी लेगी, और
ईरान के अंदर ये कार्रवाई करके बदला भी लिया गया है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।